स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो मिलेंगे आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना तथा कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वीडियो जो है कितना अच्छा लगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग दक्षता अभ्यास 1B आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए का मतलब होता है सत्यापन करना। ठीक है, तो हमें सत्यापित करना पड़ेगा। तो देखो x की जगह पर रखेंगे हम लोग x का मान और y की जगह पर रखेंगे y का मान। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, -3/5 गुणा होगा y का मान क्या है -4/7, निशान लगा दिया, बराबर क्या लिखेंगे -3/5 गुणा लगाया y का मान क्या है -4/7। अब हम यहां पर आपको जो बताने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जब हम निरपेक्ष मान का निशान हटाते हैं तो याद रखिएगा इसके अंदर एक ही परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो तो उन्हें पहले आपको एक परिमेय संख्या बनानी पड़ेगी। जैसे यहां पर देखिएगा दो परिमेय संख्याएं हैं, बीच में क्या है गुणा, तो पहले इनकी आपस में गुणा कर एक परिमेय संख्या बना लो। ठीक, तो देखो माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 3 चक्कू क्या होगा 12 और बटे में 5 सते क्या होगा 5 सते होगा 35। ठीक, हमने ये निशान बनाया, बराबर एक परिमेय संख्या है -3/5 का निरपेक्ष मान क्या होगा 3/5 और गुणा -4/7 का क्या होगा 4/7। 12/35 का जो निरपेक्ष मान है वो क्या होगा 12/35 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 बटे में 5 सते 35। तो आपने क्या देखा, आपने देखा जो LHS है वो किसके बराबर है RHS के। बस यही यहां पर करना है। कहता है दिखाइए, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक, आगे देखेंगे डिवाइड में। तो सबसे पहले हमने निशान बनाया, x जब क्या रखेंगे -3/5 डिवाइड y के ऊपर रखेंगे क्या -4/7। फिर हमने बराबर किया और आगे क्या है देखिए x क्या है -3/5 डिवाइड लगाया, y की अब क्या होगा -4/7 होगा। अब देखिए आगे सबसे पहले हमने लिखा -3/5 डिवाइड जब क्या लगाया गुणा, बाद वाली परिमेय संख्या उल्टा हो जाएगी, 7 जो है ऊपर जाएगा, माइनस का 4 कहां जाएगा नीचे जाएगा। ठीक, आगे देखो बराबर -3/5 का जो निरपेक्ष मान है वो क्या होगा 3/5 होगा, डिवाइड लगाया -4/7 का क्या होगा 4/7 होगा। ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, कट गया, 3 सते 21 बटे में क्या होगा 5 चक्कू 20, निरपेक्ष मान लगा दिया, बराबर क्या होगा हमने यहां लिखा 3/5, बाकी है क्या लगाएंगे गुणा, 7 कहां जाएगा ऊपर, 4 कहां जाएगा नीचे। ठीक है, 21/20 का निरपेक्ष मान क्या होगा 21/20 होगा, बराबर 3 सते 21 बटे में 5 चक्कू क्या है 20, दोनों पक्ष हो गए बराबर। यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS, सत्यापन हो गया, यही हमें करना था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहां पर, कहता है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6। कहता है उन सभी परिमेय संख्याओं को बताओ जिनका निरपेक्ष मान क्या है 5/6 है। तो आपको मालूम है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो समझना, जैसे लिखा हो -5/6, तो बताओ इसका निरपेक्ष मान क्या होगा 5/6 होगा, बिल्कुल होगा। और अगर लिखा हो 5/-6, अब इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, अभी भी आपका यही होगा। फिर आगे कहता है क्या 5/6 का
तब भी 5/6 होगा। और अगर लिखा हो -5/-6 तब इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, तब भी निरपेक्ष मान 5/6 होगा। यानी कि जो परिमेय संख्या है हम इसे इस प्रकार 4 तरीके से लिख सकते हैं। कहता है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो कौन कौन है, 1 2 3 4। पहले क्या है, -5/6, फिर है 5/-6, 5/6, -5/-6। आगे चलते हैं, देखो क्या है। सबसे पहले है उस परिमेय संख्या को ज्ञात करो जिसका निरपेक्ष मान 0 है। कहता है वह परिमेय संख्या बताओ जिसका निरपेक्ष मान क्या है, 0। तो याद रखिएगा 0 ही ऐसी ये परिमेय संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 है। यानी कि 0 का ही निरपेक्ष मान सिर्फ 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, यहां पर 0 लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। हमसे पूछ रहा है किसे हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको मैंने सिखाया है, जैसे आपका लिखा है 11/8, तो 8 से आप किसमें भाग करेंगे, 11 में। अगर आपका भाग जो है ये पूरा यानी कि भाग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए, ठीक है, तो शांत होगा। और अगर भाग की जो प्रक्रिया है वो कभी समाप्त ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन यहां पर हम आपको सिखाएंगे दूसरा तरीका, ठीक। एक तो हमने आपको सिखा दिया है, अब दूसरा बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे आपकी ये परिमेय संख्या है, क्या है, 11/8, ठीक। याद रखिएगा ऐसे ही आपको 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या दी गई है। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या है उसे हम अपने सरलतम रूप में लिख लेते हैं, ठीक। ऐसा होता है कि बहुत बार परिमेय संख्या आपको सरलतम रूप में दी गई होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सरलतम रूप में नहीं होती है। अगर सरलतम रूप में नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं क्या, उसको काट के सरलतम रूप में कर लेते हैं। अब देखिएगा, ठीक। तो इसका जो हर है वो क्या है, 8, ठीक। तो यहां लिखेंगे 11/8 का हर और क्या है, का हर 8 है, क्या है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, देखो 8 के, और कैसे गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य, 8 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इसके गुणनखंड जो है वो करने पड़ेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड यहां कर लेते हैं। देखो इधर 8 किससे कटेगा, 2 से, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो क्या आया, 2 × 2 × 2। हमें केवल यहां पर यही देखना है, क्या देखना है, कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है अगर आए केवल 2, केवल 2 का मतलब क्या है पता है, केवल 2 का मतलब यह है कि कितनी भी बार 2 आए, जैसे यहां पर 3 बार आया है, चाहे 4 बार आए, चाहे 10 बार आए, चाहे 20 बार आए, अगर केवल 2 आपको मिलता है तो जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, शांत होगी, ठीक। आगे और अगर आए केवल 5, चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 10 बार हो, तब भी क्या होगी, तब भी होगी शांत। यानी कि अगर ये कंडीशन होगी तब भी परिमेय संख्या शांत होगी, अगर ये कंडीशन होगी तब भी शांत होगी। अब हमने लिखा है यहां पर 2 और 5, 2 और 5। 2 और 5 का मतलब चाहे कितनी भी बार 2 हो और चाहे कितनी भी बार 5 हो, अगर 2 और 5 मिल रहे हैं तब भी क्या होगी, शांत, ठीक। अब यहां पर समझना, 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, 2 और 5 को छोड़कर अगर कुछ भी और संख्या आ जाती है तो वो परिमेय संख्या जो है वो अशांत हो जाती है। क्या हो जाती है, अशांत, ठीक। तो यहां पर आपने देखा, क्या देखा, 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखा, 2 आगे गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 है,
यहां लिखेंगे 8 के अभाज्य, 8 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब आगे क्या लिखेंगे, केवल, और केवल लगाएंगे, केवल 2 है, ठीक। यहां लिखेंगे इसलिए, अब इसलिए क्या लिखेंगे 11/8 शांत, कहता है शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते, पूछ सकते हैं ना। 11/8 क्या लिखेंगे शांत, और आगे क्या लिखेंगे दशमलव, आगे लिखेंगे संख्या, शांत दशमलव संख्या, ठीक। इस प्रकार आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये निकालना, थोड़ी सी इसमें भाषा तो लिखनी होती है, लेकिन इसे निकालना जो है बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। अब इसी प्रकार देखेंगे जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट देखेंगे। यहां नंबर सेकंड डाल देते हैं, क्या लिखा है 4 सही 3/45, तो बराबर 45 चक्कू क्या होगा 180, 3 जोड़ेंगे क्या होगा 183। अच्छा बटे में क्या होगा, बटे में होगा 45, ठीक। अब देखो अभी ये कट जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब कट जाएगी तो काट लो इसे। 4 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, 5 15। अब नहीं कटेगा तो क्या आया 61/15, ठीक। तो यहां लिखेंगे 61/15 का हर, और क्या है का हर 15 है। अब यहां पर देखो ऐसे लिख दो 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पर 15 से काटिए, तो काटेंगे 3 से, 5 15, 5 एकम 5, तो इस प्रकार लिखेंगे 3 × 5, ठीक। 3 × 5 ये तो लिखा, तो क्या लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, और क्या लिखेंगे देखो 2 और 5, 2 और 5 से, उससे क्या लिखा भिन्न, 2 और 5 से भिन्न 3 भी है, 3 भी है, ठीक। 2 और 5 से भिन्न 3 भी है, इसलिए का हमने निशान लगाया, क्या लिखेंगे इसलिए 4 सही 3/45। अब क्या देखो कहता है शांत, पूछ रहा है ना, शांत दशमलव संख्या नहीं है, या हम लिख सकते हैं यहां पर क्या अशांत दशमलव संख्या, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, आगे क्या लिखा संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है, ठीक। तो ये आपकी देखो पहले वाली जो ये थी शांत, और ये कैसी है ये अशांत है, कौन सी ये वाली, ठीक। अब यही प्रोसेस हमें आगे करनी पड़ेगी। अच्छा आगे देखिए, अब इसका हम आपको बताएंगे तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट है इसमें समझिए क्या है परिमेय संख्या -33/80 का हर कटेगी तो है नहीं ऊपर नीचे, तो का हर क्या है 80 है। अब यहां लिखेंगे देखो 80 के अभाज्य गुणनखंड, तो 80 काटिए, किससे कटेगा 2 से काटो, 40 हुआ, फिर 2 से काटा, 20 हुआ, फिर 2 से काटा, 10 हुआ, फिर 2 से काटा, 5 और 5 कम 5, 1 2 3 4 बार आया, तो लिखेंगे बराबर 2 × 2 × 2 × 2 गुणे क्या लिखेंगे 5, ठीक 5 लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे देखो आगे 80 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 80 के अभाज्य गुणनखंड केवल लिखेंगे 2 और क्या 5 है, 2 और 5 है। अच्छा देखो केवल 2 और 5 है, तो हमने आपको बताया था, इसलिए -33/80 शांत, क्या लिखेंगे शांत, और आगे क्या लिखेंगे
दशमलव, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। अब इसका हम आपको बताएंगे कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट, ठीक। तो समझिएगा यहां पर क्या होगा, तो ये भी आपकी कैसी हो गई, शांत हो गई, कौन सी, ये वाली, ठीक। अब क्या है इसका चौथा पार्ट, देखिए 24 बटे में क्या है 7, यही तो है। तो 24 बटे 7 का हर क्या है, 7 है, ठीक। 24 बटे 7 का हर 7 है, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 ही होगा। आप अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करते हैं, 7 एकम 7। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 7 के अभाज्य गुणनखंड, 7 के अभाज्य के बाद क्या लिखेंगे, 7 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से, क्या लिखेंगे, 2 और 5 से भिन्न क्या है, 7 है, 7 है। इसलिए 24 बटे 7 अशांत, क्या लिखेंगे, अशांत। अब आगे क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या है, ठीक। तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई अशांत। अब आगे देखेंगे अगला जो पार्ट है इसका क्या है, 5 बटे 6। तो यहां पर लिखेंगे, देखो इधर 5 बटे 6 का हर, 5 बटे 6 का हर क्या है, 6 है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, काट लीजिए यहां पर इस प्रकार, द्वितीय 6, 3 एकम 3, क्या है यार, 2 गुणे 3, ठीक। अब यहां लिखेंगे 6 के अभाज्य, 6 के अभाज्य क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न क्या है, 3 है, क्या है, 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न क्या है, 3 है। इसलिए क्या लिखेंगे, 5 बटे 6 अशांत, क्या लिखेंगे, अशांत। आगे क्या लिखेंगे, दशमलव, अशांत दशमलव संख्या है, संख्या है। अच्छा, प्रश्न क्या कहता था, प्रश्न कहता था निम्नांकित में कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे यहां पर अतः, क्या लिखेंगे, अतः 11 बटे 8 और -33 बटे 80 को शांत दशमलव, किसमें, शांत। अब आगे दशमलव, शांत दशमलव में, शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। वही करना है जो हमने पहले किया था, वहां पर शांत कहता था, यहां पर अशांत कहता है। तो पहले हम छांट लेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 5 बटे 7 का हर, 5 बटे 7 का हर क्या है, 7 है, क्या है, 7। अब यहां पर लिखेंगे 7 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 7 होंगे। देख लीजिए यहां पर 7 से 7 एकम 7। तो यहां पर लिखेंगे, देखो नई लाइन क्या लिखेंगे, 7 के अभाज्य गुणनखंड, 7 के अभाज्य
गुणनखंड। 7 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 2 और 5, 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। इसलिए क्या 5/7 कैसी है? अशांत आवर्ती। ये लिखेंगे पूरा अशांत, अशांत क्या लिखेंगे? आवर्ती। आवर्ती। अब आगे अशांत आवर्ती दशमलव। दशमलव फिर क्या लिखेंगे? संख्या है। दशमलव संख्या है। ठीक। तो जो 5/7 है वो कैसी है? अशांत आवर्ती है। ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है? 1/9 का हर। 1/9 का हर क्या है? 9। क्या है? 9। तो यहां पर देखो 9 के अभाज्य गुणनखंड देखो यहां कर देते हैं। 9 के क्या होंगे? 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी क्या लिखा? 3 गुणा 3। ठीक। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे? 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के अभाज्य के बाद क्या लिखेंगे? गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न, से भिन्न। 2 और 5 से भिन्न क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। इसलिए 1/9 और आगे क्या लिखेंगे? आसान। आगे अशांत आवर्ती और फिर क्या लिखेंगे? दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या है। तो जो 1/9 है ये भी क्या हो गई हमारी? ये भी अशांत हो गई। अब अगला क्या है? 3/5। नंबर 3 हमने डाला है। देखो क्या लिखा? 3/5 का हर। हर क्या है? 5 है। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य। कर लीजिए इस प्रकार 5 कम 5। ठीक। तो यहां लिखेंगे 5 के गुणनखंड। 5 के कैसे गुणनखंड? अभाज्य। 5 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक। 5 के अभाज्य गुणनखंड केवल यहां लगाएंगे केवल 5 है। केवल 5 है। इसलिए 3/5 लिखेंगे क्या? शांत। क्या लिखेंगे? शांत। और आगे क्या लिखेंगे? आवर्ती। शांत आवर्ती। और फिर क्या लिखेंगे? दशमलव। शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई शांत। ठीक। अब इसके बाद देखो आगे क्या है? इसके बाद जो आगे है वो अगली परिमेय संख्या है। अच्छा वो है क्या? अब इसका देखिएगा पार्ट जो है आपका चौथा है। तो यहां लिखेंगे 17/30 का हर। 17/30 का जो हर है वो क्या है? 30 है। क्या है? 30। तो यहां पर देखिएगा 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, काटेंगे 2 से क्या होगा? 15। फिर किससे कटेगा? 3 से 5 15, 5 एकम 5। तो यहां लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणे 5 द्वितीया 6। सॉरी यहां क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे ना। 30 तो द्वितीया 6 6 पंचे क्या होगा? 30। तो यहां लिखेंगे 30 के अभाज्य। 30 के अभाज्य गुणनखंड। 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न। 2 और 5 से भिन्न क्या है? 2 और 5 से भिन्न 3 भी है। 3 भी है। अच्छा 2 और 5 से जब अलग हो गया तो इसका मतलब लिखेंगे क्या? इसलिए 17/30 अब आगे क्या लिखेंगे? अशांत। अशांत क्या लिखेंगे? अशांत
अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब देखेंगे तो भाई ये भी आपका क्या है, अशांत हो गया। अगला पार्ट देखेंगे पांचवा, क्या है, -5/28 का हर। -5/28 का हर क्या है, 28 है ना। तो 28 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 28 के अभाज्य गुणनखंड हम यहां पर आपको करके दिखाते हैं। 28 के क्या होंगे, 2 से काटा क्या आया 14, फिर 2 से काटा 7 आया, कि 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो क्या है, 2 गुणा 7। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 28 के अभाज्य, 28 के अभाज्य गुणनखंड, 28 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न क्या है, 7 है। 7 है ना। 2 और 5 से भिन्न क्या है, 7 है। इसलिए लिखेंगे यहां पर क्या, -5/28। अब आगे क्या लिखेंगे, अशांत। और अशांत क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। और दशमलव क्या लिखेंगे, दशमलव संख्या है, संख्या है। देखो इधर जो आपकी ये है कौन से, -5/28, ये भी आपकी कैसी हो गई, ये भी आपकी हो गई आसान। ठीक, अब चलेंगे आगे। जो अगला पार्ट है कौन सा है, छठा है, क्या है, -413/605। पहले तो ये देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये ऊपर नीचे कटेगी, नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, का हर 605 है। अब यहां पर देखिए हम लोग करेंगे यहां पर क्या, 605 के, और 605 के क्या करेंगे, 605 के हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 605 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5 कटेगा, 5 कम 5, 1 बचा 10 हुआ, 5 दूना 10, 5 कम 5, फिर किससे कटेगा, 11 से, 11 आएगा, फिर 11 से। ठीक, तो क्या आया, 5 गुणे 11 गुणे 11, यही तो हुआ। तो क्या लिखेंगे, देखो 605 के अभाज्य, 605 के अभाज्य गुणनखंड, 605 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न 11 भी है, 11 भी है। इसलिए -413/605। अब आगे क्या लिखेंगे, अशांत। अशांत के बाद क्या लिखेंगे, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, दशमलव क्या है, संख्या है। दशमलव क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इस प्रकार हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर छटनी हो गई। ठीक, हम जान गए इसमें से कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे लास्ट में, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है, क्या कहता है, को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अशांत वाली। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 5/7 कामा 1/9, फिर कामा लगाएंगे, 17/30, फिर कामा लगाएंगे, -5/28। आगे क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और -413 बटे क्या है 605। क्या लिखेंगे, को 605 को असमान, असान। आगे क्या लिखेंगे, आवर्ती, असान आवर्ती दशमलव, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या के रूप में, दशमलव संख्या के रूप में, के बाद क्या लिखेंगे,
के रूप में, को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। किया जा, आगे क्या लिखेंगे, सकता है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त करो। यानी कि हमें बताना है इसमें से कौन परिमेय संख्या शांत है और कौन अशांत है, बस। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले -9/40, कटेगी तो है नहीं, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, का, और का क्या लिखेंगे, हर, का हर 40 है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे हम, 40 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा इधर, आपका 40 है, काटिए, 2 से कटेगा, क्या आएगा, 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, और फिर 5 कम 5। तो हमने यहां पर क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। यहां लिखेंगे आगे 40 के अभाज्य गुणनखंड, 40 के अभाज्य क्या, 40 के अभाज्य गुणनखंड केवल क्या लिखेंगे, 2 और 5 है। 40 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 है, लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, -9 और 9 क्या, 40, क्या है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव। अब आगे क्या लिखेंगे, शांत दशमलव संख्या है। अब इसका देखेंगे हम दूसरा पार्ट, -5/9 का हर क्या है, का हर 9 है। तो यहां पर लिखेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणे 3 होते हैं। यहां पर आप 9 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएंगे। ठीक, तो देखो इधर क्या लिखेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न क्या है, 3 है। 2 और 5 से भिन्न 3 है, इसलिए -5/9 और क्या लिखेंगे, अशांत। अशांत के बाद क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव, और आगे क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव संख्या है। ठीक, अब देखेंगे इसका अगला पार्ट क्या है, तीसरा देखिएगा। जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है, 35/, और 35/, क्या है, यहां लिखेंगे 35/16 का हर, 35/16 का हर क्या है, 16 है। ठीक, 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन याद रखिएगा यहां पर अभाज्य गुणनखंड जरूर कर लीजिएगा। ठीक, जरूर कर लीजिएगा। तो यहां लिखेंगे 16 के अभाज्य गुणनखंड, 16 के अभाज्य गुणनखंड, 16 के अभाज्य गुणनखंड। अब आगे क्या लिखेंगे, केवल 2 है, केवल 2 है। 16 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए 35/16, 35/16, और क्या लिखेंगे, शांत। शांत के बाद क्या लिखेंगे, दशमलव, शांत दशमलव, और आगे शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग अगला, जो अगला पार्ट है वो क्या है, जो अगला पार्ट है इसका -2 सही 4/11 बराबर क्या होगा, -11 दूनी 22, और 4 जोड़ेंगे 26, 26/11, ठीक तो है।
तो यहां लिखेंगे -26/11 का हर क्या है 11 है, का हर 11 है। अब 11 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे देख लीजिए, आपको मालूम ही होंगे। 11 एक कम 11 के क्या होंगे 11 होगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 11 के अभाज्य गुणनखंड, 11 के अभाज्य गुणनखंड, 11 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न क्या है 2 और 5 से भिन्न 11 है। इसलिए -2 सही 4/11 आसान क्या लिखेंगे आसान। अब आगे क्या लिखेंगे दशमलव, और क्या है आसान दशमलव संख्या है, आसान दशमलव संख्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पार्ट भी बहुत सरल है, याद रखिएगा। इस प्रकार करने से क्वेश्चन जो है काफी सरल हो जाता है, हम बहुत ही आसानी से जान जाते हैं कि ये शांत है या अशांत है। भाग करने में बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो -88/7 क्या लिखेंगे का हर, -88/7 का हर क्या है 7 है। तो 7 बराबर क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे, काट लीजिए 7 से 7 कम 7 क्या लिखेंगे 7 के अभाज्य गुणनखंड, 7 के अभाज्य गुणनखंड ठीक। 2 और 5 से भिन्न, 2 और 5 से भिन्न क्या है 7 है ना। इसलिए -88/7 क्या है शांत, क्या है अशांत, क्या है अशांत। आगे क्या लिखेंगे दशमलव, अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है। इस प्रकार जो है आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। भिन्न क्या होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक, यानी कि अंश बटे हर के रूप में से बदलना है। तो देखो तरीका देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हमने ये दशमलव हटाया, नीचे कितने बढ़ेंगे 1 के आगे 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे। क्या हुआ देखो 0 0 1 5, यानी कि ऊपर क्या लिखा है 15 और नीचे क्या लिखा है 1000, यही तो है। काट लीजिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 0 हुआ, तो क्या आएगा इस प्रकार आ जाएगा 3/2। ठीक, इसमें देखना 1 2 के बाद दशमलव है, ये हटा दिया, कितने 1 के आगे 1 2 0 0 8 4 क्या होगा 84 बटे क्या होगा 100, काट लीजिए 4 से, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, यहां पर 4 दूना 8 2, 4 पंचे 20, तो क्या है आ गया आपका 21/25। यही आपकी क्या है परिमेय संख्या को भिन्न में इस प्रकार बदला गया है। आगे देखो 1 2 3 के बाद दशमलव हटाएंगे तो कितने 1 2 3 0 बढ़ेंगे, क्या हुआ 12625 बटे में क्या है बटे में है 1000, काटो 5 से, 5 दूना 10 सॉरी 5 दूना 10 0 0, यहां पर काटेंगे 5 दूना 10 2 26 हुआ, 5 25 1, 5 दूना 10 कितने 2 5 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 को 20 0 हुआ, इधर काटेंगे 5 25 छोटा है तो 0 बार में, फिर 5 25 फिर जाएगा 5 8 40 होगा, 5 कम 5 0, 5 कम 5, तो इस प्रकार क्या आया 101/8। ये हमारी क्या है भिन्न है। ठीक, इस प्रकार हमारा जो दक्षता अभ्यास है वो पूरा होता है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो भी पूरा हो जाता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें।
और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कितना पसंद आया।